Good morning, students. Students, in last lecture we have done first and second question of exercise 15.1. Now the question number 4 is, students, in question number 4 we have given that 3 coins are tossed simultaneously 200 times and the following frequencies of different outcomes. Students, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये 200 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 200 हैं जो हमने 3 कॉइन्स टॉस किए हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो 3 हेड्स आई हैं, 3 हेड्स कम्स, टू हेड कम्स, वन हेड कम्स, एंड नो हेड कम्स। स्टूडेंट्स जो 3 हेड्स आई हैं इसमें वो 23 टाइम्स आई हैं। 2 हेड्स आई हैं स्टूडेंट्स, मतलब 2 हेड्स के साथ एक टेल आई है, 72 टाइम्स। 1 हेड 77 टाइम्स एंड नो हेड मीन्स तीनों टेल आई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डाटा दे रखे हैं। इफ द 3 कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली अगेन, अगर इनको हम दोबारा एक बार फिर से फेंकेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स कमिंग अप। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं, तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स चाहिए। तो फॉर्मूला बना देंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स in which 2 head comes divided by total number of trials, total number of trials। स्टूडेंट्स 2 हेड्स कितनी बार आए? 72 टाइम्स आए, और डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल्स 200 है, कैंसिल आउट कर दो, 36 बाय 100 विच इज 0.36। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम उन 3 कॉइन्स को फिर से फेंकेंगे तो 2 हेड आने की संभावना 0.36 है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, students, we have given a table, and table is as like monthly income in rupees given, less than 7,000, 7,000 to 10,000, 10,000 to 13,000, 13,000 to 16,000, 16,000 or above। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हीकल्स पर फैमिली,
जिन घरों में स्टूडेंट्स जीरो, एक भी व्हीकल नहीं है, जिन घरों में वन व्हीकल है, टू है, अबव टू, 10, 0, 1, 2, 1, 160, 305, So student, this is a table given, and what he says, an organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between the income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the above table. स्टूडेंट्स, ये एक टेबल है, इसमें जिन परिवारों की इनकम 7000 से कम है, तो 10 ऐसे परिवार है जिन घरों में एक भी व्हीकल नहीं है, 160 ऐसे परिवार है जिन घरों में एक व्हीकल है, 20 ऐसे परिवार है जिन घरों में 2 व्हीकल है, और जिन घरों में 2 से ज़्यादा व्हीकल है, ऐसा एक भी घर नहीं है। ऐसे जिन लोगों की इनकम 7 से 10,000 के बीच में है, तो स्टूडेंट्स एक भी फैमिली ऐसी नहीं है जिस घर में एक भी व्हीकल ना हो। 305 ऐसी फैमिलीज है जिन घरों में 1 व्हीकल है, 27 ऐसी फैमिलीज है जिन घरों में 2 व्हीकल है, और 2 ऐसी फैमिलीज है जिन घरों में अबाउट 2 व्हीकल है। तो ये पूरा एक डाटा है। सपोज ए फैमिली इज चूजन एट ए रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग ₹10 to 13,000। उस फैमिली की अर्निंग 10 to 13,000 होनी चाहिए स्टूडेंट्स पर मंथ, एंड ओविंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और वो एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स ओन कर रहा हो। तो स्टूडेंट जैसे 29 फैमिलीज है, तो ये हमारी फेवरेबल आउटकम्स है एक तरह से। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है स्टूडेंट्स, इनकम बिटवीन 10 to 13,000 and exactly 2 vehicles। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो स्टूडेंट 10 से 13,000 की इनकम वाले ये फैमिलीज है, तो एक फैमिली ऐसी है जिस घर में एक भी व्हीकल नहीं है, 535 ऐसी फैमिलीज है जिन घरों में 1 व्हीकल है, 29 ऐसी फैमिलीज हैं स्टूडेंट्स जिन घरों में एग्जैक्टली 2 व्हीकल है। तो हमें यही चाहिए 29। तो हम लिखेंगे families having income between 10 to 13,000 and exactly 2 vehicles। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। फॉर्मूला बन गया। तो ये 29 फैमिलीज हैं, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स टोटल फैमिलीज 2400 है, तो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड पार्ट इज अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ, 16,000 और मोर पर मंथ, एंड ओविंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो स्टूडेंट्स ये 1 व्हीकल वाली फैमिलीज हैं और जिनकी इनकम 16,000 या उससे ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स अब की बार ये 579 ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय 2400। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या बन जाएगा, 579 डिवाइडेड बाय 2400। थर्ड पार्ट, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। अर्निंग 7,000 से कम है और एक भी व्हीकल नहीं है। तो स्टूडेंट्स 10 ऐसे परिवार है जिन घरों में एक भी व्हीकल नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10/2400। टोटल फैमिलीज 2400 है, ये 10 ऊपर आएगा। अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ, ये है
एंड ओविंग मोर देन टू व्हीकल्स। तो स्टूडेंट्स 25 ऐसी फैमिलीज है जिनकी अर्निंग 13 से 16 हजार के बीच में है और मोर देन टू व्हीकल्स है। तो क्या आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का? 25/2400। कैंसिल आउट कर देना। ओविंग नॉट मोर देन वन व्हीकल। स्टूडेंट्स ऐसी फैमिलीज जिनके पास एक से ज्यादा व्हीकल ना हो, मतलब ये एक वाले जितने हैं ये सारे, इनके पास एक ही व्हीकल, एक से ज्यादा नहीं है, तो ये सारे ऐड करने हैं। और जिनके पास एक भी नहीं है वो भी ऐड करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये 10 + 0 + 1 + 2 + 1 + 116 सबको ऐड करना है एंड डिवाइडेड बाय 2400, दैट वी गेट आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ द स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। To know the opinion of the students about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. Students, इसमें ये कह रहा है कि टोटल जो स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ वो है 200। इसमें से स्टूडेंट्स जो लाइक स्टैटिक्स को करते हैं, लाइक स्टैटिस्टिक्स, जो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स को लाइक करते हैं वो है 135। और जो लाइक नहीं करते स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स को, डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स, वो 65 स्टूडेंट है। तो ये डाटा दे रखा है हमें। Find the probability that a student chosen at random likes statistics, does not like statistics. तो अगर हम मान लें स्टूडेंट्स दैट इवन जो हमारा इवेंट है वो किसको शो कर रहा है? लाइक स्टैटिस्टिक्स को। एंड दैट जो E2 इवेंट है वो किसको शो कर रहा है? डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो फॉर्मूला अब आप बना लोगे स्टूडेंट्स। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टैटिस्टिक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने लाइक करते हैं? 135 डिवाइडेड बाय 200। तो आवर आंसर इज 27/40। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जो लाइक नहीं करते स्टैटिस्टिक्स, ऐसे कितने स्टूडेंट है? स्टूडेंट्स 65 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स यानी कि 200। कैंसिल आउट कर देंगे 13/40। तो दैट इज द आंसर स्टूडेंट्स। अगर हम स्टूडेंट्स जैसे ये लाइक स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं 27/40, अगर हमें जो नहीं लाइक करते उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे ना निकालना चाहे तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से अगर माइनस कर देंगे तो अपने आप ही जो स्टूडेंट्स लाइक नहीं करते स्टैटिस्टिक्स उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weights of flour. कई बार स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम वीट ऑफ जैसे फ्लोर के बैग्स खरीदते हैं तो उन पे लिखा होता है 5 kg, तो एक्चुअल में कई बार वो 5 kg से थोड़ा सा हल्का सा कम या ज़्यादा वेट होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। तो उनके एक्चुअल में वेट कुछ इस प्रकार से थे 4.97 एक्चुअल वेट्स, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06,
5.08, 4.98, 5.04, 5.07 and 5.00। तो स्टूडेंट्स 11 बैग्स ऑफ वीट हैं, फ्लोर हैं, उन पे एक्चुअल में जो 5 kg वेट लिखा हुआ है, एक्चुअल में उनका वेट ये निकला 4.97 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 4 किलोग्राम 970 ग्राम, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो कह रहा है स्टूडेंट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग चूजन एट ए रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। अगर हम एक बैग चूज करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें 5 kg से ज़्यादा फ्लोर होगा। तो स्टूडेंट्स टोटल बैग्स 11 है, बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg फ्लोर। तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स ये टोटल 11 बैग्स हैं। तो जो 5 से ज़्यादा वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स 7 बैग ऐसे हैं जिनमें 5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा ग्राम में उसके अंदर फ्लोर है। तो नाउ प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इस इवेंट को, दिस इवेंट इज डिनोटेड बाय इवन से डिनोट कर दूं, तो स्टूडेंट्स मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। फॉर्मूला बना देना, बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg फ्लोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग्स। तो बैग्स हैविंग 5 kg फ्लोर 7 है, टोटल बैग्स 11 है, तो स्टूडेंट्स द आंसर इज 7/11। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।